क्लास, ग्रामर की क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज द सब्जेक्ट। एंड उसके बाद पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं और कितने प्रकार के मेन वर्ब होते हैं? जिनको जिनको बेटा आती है वो कमेंट करें कि मेन वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है। ऐसे तो मैं लिखवा दूंगी मैं, बट आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में जल्दी से कमेंट करें, तब तो पता चलेगा कि कौन कितना जानता है। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम किसी काम को करता है। जैसे मैं घर में हम मम्मी खाना बनाती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? माई मदर हो जाएगा। माई मदर कुक्स फूड। तो इसमें कौन है? सब्जेक्ट हो जाएगा माई मदर, जो किसी काम को करता है। ठीक है। और दूसरे लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। जब दो पर्सन किसी तीसरे पर्सन का जब कोई बात करता है, जैसे राम स्कूल जाता है तो राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है बाबू? राम का। तो राम ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा राम। वही जो आपका सेंटेंस के फर्स्ट में होगा वो आपका सब्जेक्ट ही होगा। आप कोई भी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है, इतना तो मैं दे दी हूँ हिंट। और इसके बाद मैं आपको डिफिनेशन बता देती हूँ तो और भी इजी लगेगा। इसमें अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। अबाउट बी स्पीक, अबाउट बी स्पीक और टॉक। अबाउट मिस क्या होता है? अबाउट मिस होता है के बारे में। बी मिस क्या होता है? हम लोग। स्पीक मिस क्या होता है? बोलना। और मिस और ही होता है। टॉक मिस क्या होता है? बात करना। हम लोग जब किसी के बारे में बात करते हैं या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं अभी आपको बताई थी ना कि जैसे राम के बारे में बात चल रही है तो वो आपका हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे आई टाउट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउट क्या होता है? पढ़ाना। टाउट मीन्स आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है। और इंग्लिश मीन्स क्या होता है? अंग्रेजी। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई आपका सब्जेक्ट है। ऐसी और भी एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, आप लोग बताइएगा। एक और मैं दे दी हूँ, सी गोज़ टू पटना। इसमें आपका सब्जेक्ट कौन होगा ये आप बताइएगा। फास्ट जल्दी से बेटा जाके कमेंट कर दो। और उसके बाद अब हम देखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब। मेन मीन्स क्या होता है? मुख्य होता है। और वर्ब मीन्स क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एक्शन। जब कोई काम को करते हैं ना बेटा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन। अब एक्शन भी नहीं याद होती है तो ना आप बोल सकते हो वर्क। अब तो ये तो शॉर्ट में मैं बताई हूँ ना। अब इसका फुल डिफाइन होगा, इट्स सो एक्शन इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। जब हम कोई भी काम सुबह से लेकर शाम तक एवरीडे काम करते हो, वो सारा आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अब मैं बताऊंगी मेन वर्ब का टाइप्स कितने प्रकार का होता है। मेन वर्ब का टाइप्स दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का हिंदी क्या होता है? रेगुलर मीन्स होता है नियमित, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो नियमित क्रिया। V2 प्लस V3 इक्वल टू ED। जैसे जो वर्ब का फॉर्म होता है V1 से लेके V5 तक, तो V1 V2 V3 ये यहाँ तक तो आपको याद करना पड़ेगा। बट V4 में तो आपका कोई भी वर्ड रहता है तो ING लग जाता है, और V5 में तो भी कोई भी वर्ड रहेगा तो S या ES लग जाता है। तो V2 एंड V3 में जिसमें ED लगेगा, जैसे प्ले होता है, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। लव रहता है तो लव का क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। तो वही आपका जो भी रहता है ED उसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे लव का क्या हो जाएगा? लव्ड। प्ले प्लेड प्लेड। ठीक है। और फिर उसके बाद इरेगुलर में क्या आ जाएगा? इरेगुलर में आपका हो जाएगा, इरेगुलर में होगा आपका अनियमित क्रिया। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें V2 एंड V3 में ED नहीं लगेगा, बस इतना ही फर्क आपका होता है। V2 माइनस V3 इक्वल टू ED। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अवेक हो जाएगा। अवेक का क्या होता है? अवोक का वोकन हो जाएगा। ईट हो जाएगा। ईट का क्या होगा? ईटन हो जाएगा। ये आपका होते हैं, आपका हो जाएगा क्या? इरेगुलर और रेगुलर में दोनों में कंपेयर। ठीक है बेटा। और इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या होता है? हिंदी ऑक्सिलरी वर्ब। इसका सेकंड नाम क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प मीन्स क्या होता है बेटा? हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग सहायक, और वर्ब मीन्स क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड नाम क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी क्या होती है? सहायक क्रिया। अब तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे मैं आप लोग को पूरा सेटिस्फाई कर दे रही हूँ बता के टोटल कुछ। अब इसका डेफिनेशन होता है इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू द टेंसेस। क्या? टेंसेस।
टू द टेंसेस। जो मेन वर्ब होता है उसको टेंस बनाने में जो मदद करता है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब कितना टोटल होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब आपका होता है, सबसे फर्स्ट में होगा डू, डज, फिर पास्ट में जाएगा तो क्या में चेंज होगा? डीड में, और फ्यूचर में शैल, विल, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, उसके बाद हैड। तो टोटल आपका कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब कोई भी पूछेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है तो कितना बताइएगा? 13। सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ आपका डू और डज। डू और डज ये आपका प्रेजेंट में है, क्या में? आपका प्रेजेंट में। ये आपका क्या में हो गया? पास्ट में। ये आपका क्या में हो गया? फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में जब डू डज है तो पास्ट में जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा? डिड में, और फ्यूचर में शैल और विल में। फिर इज या आर है तो वो पास्ट में जाएगी तो क्या में चेंज हो जाएगा? वाज और वेयर में। और ऐसे हैज हैव है तो हैड। फर्स्ट में आपका दिख रहा होगा कि डी डी, तो डी डी क्या में चेंज होगा? डी में ही चेंज होगा। इज या आर इसका तो कोई नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एच एच बस याद कर लीजिएगा, ये कि डी और एच के बीच में आता है इज या आर। ठीक है बेटा, इतना तक तो क्लियर हो जाना चाहिए आपका।